दो गाने अच्छे होंगे, आप बाद में जाके मतलब स्टेज पे नाच सकते हो वगैरह वगैरह। टफ रोल टू। अपनी कमाई में से वो पैसे निकाल कर आपकी फिल्म देखने के लिए आ रहे, तो क्या वो फिल्म पैसा वसूल है उनके लिए? आई हैव गॉन इनटू मीटिंग्स एंड पीपल हैड आस्क्ड मी कि आप सबैटिकल पे हैं, यू नो, इवन दो आई न्यू कि मैं काम कर रही थी, बट देन दैट डे आई रियलाइज्ड दैट पीपल डोंट नो दैट। Rani is a consummate heroine. If she could, you know, play Veda, she would play Veda. She's that, and she's able to do anything. Yeah. Today, they are being touted as the #1 film of 15th August. मुझे लगता है मैं सिर्फ डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। मुझे अगर खुद छोड़ दिया जाए तो शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो तब मुझे लगा कि क्यूज देते देते शायद कोई डायरेक्टर जो है बोले कि ये बैकग्राउंड में ये आवाज़ किसकी है, क्योंकि ऐसी खबरें हम सुनते थे कि आवाज़ किसकी है यार, ये एक्टर अच्छा है, इसको कास्ट कर लेते हैं। 15 अगस्त 2024 एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें आपको एक्शन स्टोरी ये तो दिखेगा ही, लेकिन इस फिल्म का जो ड्रामा है ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने लंबे वक्त से नहीं देखा है। लंबा वक्त तो उस फिल्म को बनाने में ही लगा है, लेकिन वो वक्त ज़ाया नहीं गया है। वो वक्त लगा है उस एनरिचमेंट में एक बेहतरीन फिल्म के लिए जो चाहिए होता है। बात हो रही है वेदा की, और वेदा की एक शानदार टीम हमारे साथ मौजूद है। वेदा को जिसने रचा है और वेदा में जो दिखने वाले हैं, और आइए बात करते हैं। हमारे साथ है फिल्म के निर्देशक निखिल आडवाणी। निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है शर्वरी वाघ। आजकल कौन कौन सी यूनिवर्स में वो दिख रही हैं, फिलहाल यहाँ पर धरती पर है हमारे साथ। शर्वरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हथौड़ा नहीं है इनके पास, डराने नहीं वाले हैं, बहुत अलग कुछ करते हुए दिखाई देने वाले हैं। एवर टैलेंटेड अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा अच्छा लग रहा है अभिषेक, मतलब आपको ना ऐसे एकदम ऐसे अच्छे से बाबू टाइप का देख करके आपके जो किरदार हमने देखे और जिन्होंने छाप छोड़ी है हमारे जहन में, एंड आई थिंक दैट्स द सक्सेस ऑफ दैट कैरेक्टर जो आपने जिया है। सिर्फ किया नहीं है, आपने जिया है। सो निखिल, स्टार्टिंग विद यू। शानदार फिल्म है, थोड़ा सा लंबा वक्त लगा फिल्म को क्राफ्ट करने में, लेकिन जो डिटेलिंग दिखाई दे रही है, अभी तक तो हमने ट्रेलर ही देखा है, वो ये तो बता रही है कि वो क्राफ्ट के लिहाज से, सेंसिटिविटी के लिहाज से वन ऑफ द मास्टरपीस होने वाला है। टेलस, आप 6 साल का लंबा वक्त, उसके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और जुड़े हैं, तो वेदा के साथ निखिल आडवाणी क्या मेमोरीज लेकर आ रहे हैं? मुझे 4 साल लगा बाटला हाउस बनाने में। रितेश इज अ वेरी टफ कोलैबोरेटर। मतलब उसको एक वर्ड चेंज करने के लिए रितेश के साथ काफ़ी कुछ मतलब डिस्कशन वगैरह करना। विद वेदा मैं I was also setting up MA Entertainment along with Monisha and Madhu at that. It's been 13 years that we've been running our production company. तो मेरा मतलब मुंबई डायरीज उस दरमियान में मुंबई डायरीज हुआ, सीजन 1 सीजन 2, कोविड, द फर्स्ट टाइम, द पहला नरेशन जो मैंने वेदा का दिया मोनिशा और मधु को was on Zoom. वो she's my sister, she was in her house, I was in my house, and Madhu was in her house, and Asim was I don't know where. And तो कोविड भी हुआ, 1.5 साल के लिए कोविड हुआ। एम्पायर रिलीज़ हुई, मुंबई डायरीज रिलीज़ हुई, रॉकेट बॉयज़ बनी रिलीज़ हुई, मुंबई डायरीज सीजन 2 रिलीज़ हुई। तो ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठ के मतलब कुछ नहीं कर रहा था, काफ़ी कुछ। एंड उस दरमियान में मैं काफ़ी कुछ सोच रहा था। बट आई फील दैट व्हाट हैपेंस, लाइक शर्वरी सेड, हर स्टोरी की एक डेस्टिनी होती है। एग्जैक्टली। आई नीडेड फॉर, मुझे पता था कि मैं बाटला हाउस के बाद जॉन और मैं, अगर मैं कुछ करने वाला था मैं जॉन इब्राहिम के साथ करने वाला। ओके। मुझे पता था कि बाटला हाउस के बाद आई वांटेड टू मेक अ बिगर एक्शन फिल्म, बिकॉज मैंने बाटला हाउस मतलब स्टोरी ऑफ आई ऑलवेज ट्रीट बाटला हाउस एज लव स्टोरी। हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है, जहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ बिखर रहे एंड बिकॉज ऑफ एन इवेंट दैट हैज हैपेंड, PTSD की कहानी है। द एक्शन इज एक्चुअली or rather that is internal, while in Veda it is external. It's society. It's I knew I wanted to make it because मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अच्छी पिक्चर बनाई है and very few people have seen it. I wanted to make a film now like Veda where a lot of people come to see it and then they get the social message. So it took a bit of time and then I needed Veda to come into my life and Sharvari walked into my life and then I'm so glad. मुझे ironical लगता है यहाँ पे कि सब लोग कह रहे हैं, काफ़ी हमने पूरे दिन हमने बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि इट्स द टाइम ऑफ शर्वरी। एंड मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आई एम टेकन बैक टू खेजरला की कॉन्वर्सेशंस। शर्वरी but I mean, she deserves everything that, you know, people are talking about. Really, honestly speaking, it's a tough role to do.
Exactly. And it's a very courageous role to play. And it's a very, especially at this stage of her career, where most people would advise यार safe play करो. Absolutely. आप सेफ प्ले करो यार, एक मल्टी स्टारर ये इसमें 2 गाने अच्छे होंगे, आप बाद में जाके मतलब स्टेज पे नाच सकते हो वगैरह वगैरह. टफ रोल टू डू, एक्सट्रीमली टफ. शी डिडंट इवन नो कि पिक्चर में होली का गाना है. मैंने बाद में मैंने सोचा किस तरह से करना है, क्या करना है, मुझे क्या करना है, उसके साथ क्या करना है. So I was waiting for that to happen. So everything falls into place, and it takes time for things to fall into place. And yeah, like this, it's highly researched and the craft is very important in the film. एग्जैक्टली एंड ये बात इनफैक्ट हमने मुंजिया के टाइम पे भी डिस्कस किया था. तो मैंने शर्वरी को कहा था कि अपने दोस्तों को ज़रूर आगे जा कर के आप याद रखना जो अभी आपके साथ है. ये बहुत बड़ी चीज़ है जो निखिल ने भी कही. और अभी ये जो वक्त बदला है, मुझे लगता है कोविड के बाद ख़ास तौर से हम लोग कंटेंट बेस्ड और जो हमारी सेंसिबिलिटीज़ हैं सिनेमा को समझने की, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं. अब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े सो कॉल्ड जो सुपरस्टार्स के नाम पहले होते थे हम उन्हीं के साथ जाएंगे. अब अच्छा एक्टर क्या है, अच्छा कंटेंट क्या है और अच्छी स्टोरी क्या है, ये लोग बहुत क्लियरली समझ रहे हैं और उसे या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं शर्वरी. और यही वजह है कि अभी जो न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स आए हैं, शर्वरी, अभिषेक, हमें इनका काम कमाल का लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाह रहे हैं आपको. जी जी, नहीं बिल्कुल. आई थिंक ऐसी बात नहीं है कि कोई सुपरस्टार्स है कोई नहीं है, कोई, आई थिंक वो मुझे अभी ज़्यादा उसकी समझ नहीं है. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जी बिल्कुल आजकल स्टोरीज़ क्या बन रही है ये आई थिंक लोग बहुत इंटरेस्टेड है उसमें. ये आई थिंक ऑडियंसेस ने काफ़ी क्लियर किया है. आई थिंक उसमें नए लोग हो, उसमें सुपरस्टार्स हो, आई डोंट थिंक कि वो मैटर करता है. आई थिंक व्हाट मैटर्स इज कि लोग जब, जैसे निखिल सर भी कह रहे थे कि लोग जब अपने कमाई में से वो पैसे निकाल कर आपकी फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं तो क्या वो फिल्म पैसा वसूल है उनके लिए. तो वो कोई भी जॉनर हो, कोई भी सुपरस्टार हो, कोई भी एक्टर हो, इट डजंट मैटर. क्या वो उनके लिए पैसा वसूल है is actually the question. But it is an incredible time for actors who are new, who are trying to find their footing like me, because if audiences are loving interesting stories, then we get to be a part of that. And I think that it is an incredible time because a film like Munja and the success of it has given me an opportunity to do films that I have always wanted to do. And I feel like Veda was always that film. Even, of course, I got Veda even before Munja had released, of course. We had already finished shooting for it. So when Nikhil sir says that our conversations in Khirada is because I have had Existential conversations. yeah, I've had 3 years of having no work out there. But I've had one film that that did not do as well on the box office. I have gone into meetings and people had asked me कि आप sabbatical पे हैं? And I have done one film, and for an actor who's not from this industry, who doesn't have any sort of backing, to have that one film and that film not working, and then to go in a meeting and someone asking you that question is very heartbreaking. You know, even though I knew कि मैं काम कर रही थी, but then that day I realized that people don't know that. People don't know that I've been working. So for me, which is when But the I feel questions it's a testament of whether the film does well or not. It's about people who recognize your talent, right? Yeah. I sent जब ट्रेलर रिलीज होने वाली थी, मैंने मुझे पता था कि ट्रेलर रिलीज होगी and I mean it will get shared widely, whatever. It was a very good trailer. But I owed 2 people to send the trailer to 2 people before anybody else saw the trailer. So I sent it first to Rani Mukherjee. Because when I was making Mrs. Chatterjee versus Novel Rani, and I said, Rani, this is the story of this. She said, meet this girl, Shalini. Yeah. She said, meet this girl, Shalini. She is really something else. And for Rani to say that, I mean, Rani is a consummate heroine. If she could, play Veda, she would play Veda. She's that, and she's able to do anything. She said, meet this girl, Shalini. And Kabir is a very close friend of mine. He's a very, very close friend of mine. And he knew that we had met. And we were all working things out. And he called me and he said, kuch bhi ho jaye, just make sure Shalini is playing Veda.
whatever happens, it'll be good for you, it'll be good for her. So the two people, I sent the trailer. Kabir Bhutan में था, Rani घर पे थी. Both of them saw it and whatever. And I want to again talk about also the fact that what you just said. It is a level playing field right now. On 15th of August 2024, my film is competing against a film called Stree. Yes. When Stree released, how many? 3 years ago? 2 years ago? Another character of Abhishek. 6 years ago. Yes. 6 years ago. 6 years ago. Stree released 6 years ago. They were nobody. Yeah. Today they are being touted as the #1 film of 15th August, right? Rajkumar Rao, Definitely. Abhishek Banerjee, Pankaj, Apar. Shraddha. I mean, Amar, who's me? It's like so. It's a level playing field now. It doesn't have to matter कि आप ये हो. It's content क्या है? Content क्या? Audiences connect कर रही है. अगर connect करे, they will come. They will Definitely. come. जैसे अभी आपने बेहतरीन फिल्में बनाई शाहरुख के साथ. ट्रेलर के टाइम पे आप बोल रहे थे कि एक प्रोजेक्ट को शाहरुख को स्टूपिड कह देने की आदत है. सो व्हाट वाज दैट इवेंट? आई मीन क्या हुआ था जब आपने ये बात मैंने बोली कहा थी? कुछ नहीं कहा. आपने कहा था कि अगर 2 प्रोजेक्ट्स हो शाहरुख के पास में तो वो एक को थोड़ा सा बोलेगा कि यू नो इट्स लाइट और इट्स स्टूपिड एज पर द कंटेंट. व्हेन ही इज डूइंग 2 फिल्म्स एट वन गो तो वो एक फिल्म को थोड़ा सा हल्का बता देते हैं. हाँ, ये आप ही का कोट है. इट्स एवरीवेयर इन द मीडिया. ट्रेलर के टाइम पे आई आपने थिंक बोला था. वो वाली बात को कुछ किसकी बात? the when you said na that if he's dying in Kalho now he's talking about Devdas's Yes, death scene. yes, yes, that, yes, that, yes, I think yes. it's that. Yes. The death scene. Yes. Shahrukh loves the death scene of Devdas. He thought that the Kalona or death scene was what? मतलब ये melodramatic नहीं है, dramatic नहीं है, हिंदी पिक्चर का सीन नहीं है यार. तो अंग्रेजी पिक्चर का सीन बना रहा है यार. What is this? You know. So I have to explain to him. अमन मरता नहीं है यार. अमन अमर होता है. I'm not going to show you this thing. So he was. I mean, Shahrukh loves to basically when he makes a film, he always likes the other film. So he'll come and he'll say, "क्या वो picture देख, वो क्या कर रहा है बंसाली?" And we would be like this. हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग भी कर रहे हैं. But yeah, it's what it is. So Abhishek, coming to you, I mean, एक कास्टिंग डायरेक्टर भी आप रहे हैं, तो उस लिहाज से जब आप एक्टिंग में आए तब आपको ये पता था, क्योंकि आप जो दूसरों में देख रहे हैं आपको ये पता है कि मेरा डायरेक्टर मुझ में देखेगा. So वो इसने चीज़ों को आसान बनाया या फिर आपको खुद को एक प्रोजेक्ट दे दिया? एक्टर हमेशा से था, एम्प्लॉयमेंट की वजह से या हाँ, मतलब बॉम्बे बहुत महंगा आप भी शहर है. सबैटिकल पे थे. वो 8 साल आप भी 8 साल थे मैं, मतलब दिल्ली में थिएटर करने के बाद. हाँ, मतलब लोगों को ये पहचान देने में, जैसे निखिल ने कहा कि 6 साल पहले स्त्री आई और या पाताल लोक में जो आपका किरदार है, फिर उसके बाद सबको ये समझ में आया कि कितना, मतलब एक हमारे पास अब एक कितना शानदार कलाकार है. तो डायरेक्टर्स एक्टर बनना कितना चैलेंजिंग होता है? मुझे लगता है मैं सिर्फ डायरेक्टर्स एक्टर हूँ. मुझे अगर खुद छोड़ दिया जाए तो शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा. मुझे ऐसा डर है और मुझे ऐसा लगता है. मैं कन्विंस भी हूँ कि मतलब जब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है इट्स बिकॉज पीछे कोई बहुत ही समझदार डायरेक्टर खड़ा है. तो वो मेरा एक्चुअली थिएटर के दिनों से ही रहा है. जब मैं दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज में था और यहाँ पे थिएटर करता था, फिर सब्दराशमी ग्रुप के साथ कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह करता था. तो ये जो मेरा टाइम पीरियड था, उस टाइम पर भी आई थिंक आई वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय डायरेक्टर्स. सो कास्टिंग की सफ़र इसलिए शुरू हुई बिकॉज बॉम्बे इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी. एंड जब मुझे पहली बार बॉम्बे में आया तो मुझे लगा मैं अनुराग सर के साथ कुछ काम करना चाहूँगा, बट वो तब तक कुछ और काम कर रहे थे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था. डेवडी तब नई रिलीज़ हुई थी, मैं कॉलेज में था, गाने पागल हो गए थे हम लोग. ब्लैक फ्राइडे के गाने, द इंडियन ओशन का जो अरे रुक जा रे बंदे, वो पहली बार हंसराज में परफॉर्म हुआ था. तो यू नो लाइक वो कॉलेज का एक रिबेल जो था, वो कहीं ना कहीं वी वर कनेक्टिंग विद द काइंड ऑफ फिल्म्स ही वाज मेकिंग. सो एंड दैट इज़ हाउ आई मेट गौतम किशन चंदानी, जो कि उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे. और उन्होंने मुझे देवडी में एक छोटे से रोल के लिए ऑडिशन किया था और मेरा उसमें सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, पर उन्होंने बोला कि तू ये काम कर सकता है, तू मेरे साथ आके क्यूज दे सकता है. तो तब मुझे लगा कि क्यूज देते देते शायद कोई डायरेक्टर जो है बोले कि ये बैकग्राउंड में ये आवाज़ किसकी है, क्योंकि ऐसी खबरें हम सुनते थे कि आवाज़ किसकी है यार, ये एक्टर अच्छा है, इसको कास्ट कर लेते हैं. और ऐसा हुआ भी. मिलन लुथरिया की फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और उसमें मुझे एक रोल के लिए मिलन सर ने ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया था, बट पता नहीं फिर एंड में क्या हुआ. दे डिड नॉट गो विथ मी एंड दे वेंट विथ समबडी एल्स. बट दैट गिव मी अ वेरी बिग
कैरेट, मतलब उसके बाद मुझे लगा कि यार इसमें हो सकता है, तो मतलब हो सकता है। किसी ना किसी जगह हो ही जाएगा, ऐसे ही होएगा शायद, कोई डायरेक्टर शायद देख लेगा, पर वो हुआ नहीं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी बोले, लेकिन वो फिर मेरा पार्टनर अनमोल आहूजा, उसने बोला कास्टिंग में कंपनी खोलते हैं। He always had the business mind, he always had the vision to make it bigger and grow it. I was just an artist who was ready to do anything, you know, to survive in the city and be in touch with filmmakers, be in touch with stories, कि मैं कहीं वहाँ से दूर ना चले जाऊँ। तो कास्टिंग मेरे लिए वो जगह बन गई। एंड ऑफ कोर्स फिर धीरे धीरे somehow अमर कौशिक, जो कि नो वन किल जेसिका में एसोसिएट डायरेक्टर थे, मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था, वो जानते थे कि मैं एक्टर हूँ, तो उन्होंने मुझे पहली बार फिर स्त्री में आने, मतलब यू नो एज अ कमर्शियल या व्हाटएवर, उस टाइम पे तो कमर्शियल नहीं थी, एक फिल्म में कास्ट किया, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल। और जर्नी वेदा तक मुझे लगता है अभी अगर हम आपके करियर की शानदार आपकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और प्रोजेक्ट अच्छा होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वेदा मुझे लगता है इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो कैनवास है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट so far. Yes, it's the biggest I have done. I mean, and for me it's also the genre जो मुझे हमेशा से करना था, जो मतलब लालच होती है हर एक्टर की कि आपको किस तरह के फिल्मों में रहना है, तो मुझे शायद ये इस तरह की फिल्मों में दिखना पसंद था, अपने मतलब सोचा था, इमेजिन किया था अपने बारे में। और एंड व्हेन निखिल सर सॉ दैट, I was like, I genuinely consider myself to be very lucky guy that, you know, he saw this character in me and I got the opportunity to perform this part, and now rest is all, you know, to the audience and you guys. Definitely, I'm really looking forward to watch this film. लेकिन कहीं ना कहीं निखिल इसे लेकर एक लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया कि अरे क्या वही एक्शन होगा, कुछ हमने देखा। इनफैक्ट आई वाज इन मुंबई दैट डे ओनली, जब अभी जॉन को कुछ लोगों ने बोला कि क्या वही कुछ होगा फिल्मों में आपकी, ये वो। तो ये जो एक सो कॉल्ड प्रीसेट नोशन के साथ जब लोग चलते हैं, तो थोड़ा सा ये दबाव हो जाता है डायरेक्टर पे, फिल्म मेकर पे, एक्टर्स पे भी, कि ऊपर से लोगों को ये फिल्म एक जैसी लग रही है कि क्या इसमें भी वही एक्शन, मारधाड़, वही यू नो बहुत डार्क सीन्स होने वाले हैं, और अब इसे अलग दिखाना है, ऑडियंस तक वो मैसेज जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है या फिर रिस्क हो जाता है फिल्म मेकर के लिए? मतलब मुझे लगता है कि ट्रेलर बहुत अच्छा है। There is a fantastic trailer which yes, it is. Which actually it gives you an idea कि एक सोल्जर की कहानी है और एक लड़की की कहानी है, और एक इनक्रेडिबल परफॉर्मर है जो अभिषेक किरदार निभा रहे हैं, and there is action. So as a trailer I think that it has done its job. Now the thing is that I just feel कि 15 अगस्त को लोग डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है, एंड देन आई थिंक दैट जो भी वेदा देखने जाएंगे दे विल अंडरस्टैंड व्हाट द फिल्म इज अबाउट। एंड आई एम अ बिग बिलीवर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, आई एम अ मैसिव बिलीवर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, कितने भी इंटरव्यूज दे दो, ये अल्टीमेटली जो आदमी 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया जो भी खर्च कर रहा है वो व्हाट्सएप भेज देता है ग्रुप में, हो जो फैमिली ग्रुप हो, फ्रेंड्स ग्रुप हो, या फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी यू थिंक इज? I'm a big believer. It has helped me. I have done films like Satyamev Jayate, which was against gold, and Batla House, which was against Mission Mangal. किसी को सब ने कहा था यार कि आप मत आओ, हम लोग आए, and it did well. And it did well. So I choose to be the underdog. It works for me. No, Nikhil Advani is like one such name who has given, I think, the best entertainment to the industry. आपने जो आर्टिस्ट दिए हैं, एक आर्टिस्ट आपकी फिल्म का ऐसा होता है जिसे एक प्रोमिनेंस मिलती है और लोग याद रखते हैं, which is big thing. So yeah, so I think that the hallmark of जो भी हम लोग करते हैं is hard work. वेदर इज मुंबई डायरीज, जहाँ पे मतलब कमाल का मोहित रैना कमाल का चीज करते हैं, वेदर इट इज वेदा वे शर्वरी बेसिकली लर्न्स बॉक्सिंग। शर्वरी से तो मतलब क्या नहीं करा दिया आपने इस फिल्म में, माय गॉड। मतलब ऐसा लगता है शर्वरी के कितने अवतार हुए हैं, जैसे विष्णु दशा अवतार थे, वैसे हमने शर्वरी के कितने अवतार इस फिल्म में करा दिए। शर्वरी, हाउ चैलेंजिंग इट वाज, बॉक्सिंग सीख ली, क्या क्या कर लिया आपने। आई मीन दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर। No, definitely. It is the most challenging character only because it is so away from who I am.
And I don't mean in ethos, I mean only purely in how she has grown up. So for me to learn Rajasthani was a big challenge because I myself am Maharashtrian, and for me to learn a language that is so away from my world, जिसमें मतलब मेरे दोस्त भी नहीं हैं जिनके साथ मैं बात कर लूँ. महाराष्ट्र में फिर भी मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो गुजराती है, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी लाइक दैट. और मैंने सुनी है भाषा. राजस्थानी वाज वेरी डिफिकल्ट. हमारे जो डायलेक्ट कोच है महादेव, उन्होंने हेल्प की. बट मैंने बहुत सारे राजस्थानी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी. एक डॉक्यूमेंट्री थी सांप पकड़ने वाली जो कम्युनिटी है उन पे, तो मैंने वो पूरी देख ली थी टू अंडरस्टैंड देयर डायलेक्ट. ये सारे मुझे ऑफ कोर्स हमारे डायलेक्ट कोच ने दिए थे. एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिक, आई हर्ड अ लॉट ऑफ राजस्थानी folk music. So for me, I think, and of course I learnt a lot of boxing. So for me the prep work was quite intense, but I really enjoyed it. Like I'll give any day to go back to the prep work of this film. तो अभी आ गई है ना बॉक्सिंग जी. तो अभी आ गई है, ठीक ठाक से आ गई है मतलब शर्वरी को. तो थोड़ा सा सोच करके लोग जी 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 उन्होंने पंच मारा मेरे हाथ पे लाल. So anyways, we really wish all the best for this movie. This Thank is one you. such movie I think I'm personally looking forward to watch, and I wish all the very best to all of you for this. Thanks so much for this lovely conversation. Thank you, Thank you. Nikhil. Thank Thank you you, so Shilvari. much. Thank you, Abhishek.